वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। आरसीबी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव चावला। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ्स में देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्यों पढ़ेंगे? कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हमें कैलकुलेशन पढ़ना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे जो टॉपिक जो भी पढ़ेंगे उसमें हमारी कैलकुलेशन हमारी मदद करेगी अपने को टाइम सेविंग में। यदि हम टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारा सवाल नहीं हो पाता है। इसलिए हम कैलकुलेशन की मदद से कुछ ट्रिक्स होंगी, कुछ स्केयर होंगे, कुछ टेबल होंगी, कुछ पहाड़े अपने को याद करने पड़ेंगे और कुछ क्यूब याद करनी पड़ेंगी, जिसकी मदद से अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। अपने जो पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले उसके बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं। अपने पढ़ने वाले हैं स्केयर कैलकुलेशन के अंदर। फिर क्या पढ़ने वाले हैं? अपने पढ़ने वाले हैं टेबल यानी कि पहाड़े। और क्या पढ़ने वाले हैं? अपने क्यूब पढ़ने वाले हैं। और क्या पढ़ने वाले हैं? स्केयर रूट पढ़ने वाले हैं। स्केयर पढ़ेंगे और स्केयर के साथ स्केयर रूट पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे और क्यूब के साथ अपने क्यूब रूट भी पढ़ेंगे। क्लियर है बात? इतनी बात करने के बाद अपने को कैलकुलेशन अपनी आसान हो जाएगी और जिसकी मदद से अपने क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड भी अपने क्वेश्चन अभी बनते हैं। क्लियर है? देखो, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 40 तक की परफेक्ट स्केयर आपको याद होनी चाहिए। 1 से 40 तक तो परफेक्ट इस तरीके से याद होनी चाहिए कि अपने को कोई सपने में भी पूछे कि 39 की स्केयर कितनी है, या 38 की स्केयर कितनी है, या 36 की स्केयर कितनी है, अपना जवाब होना चाहिए। 36 की स्केयर पूछेगा तो 1296, 39 की स्केयर पूछेगा तो 1521, 38 की स्केयर पूछेगा तो 1444, 44 की स्केयर पूछेगा तो 1936। ये अपने को डायरेक्ट याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा काम है 1 से लेकर 40 तक की स्केयर को याद करना। 1 से लेकर 40 तक की स्केयर मैं अब आपके सामने लिखूंगा, जिसको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है अच्छे से, और इसको आपने डेली इसके साथ अपडेट रहना है और इसी को ही आपने डेली रेगुलर पढ़ना है। ठीक है? जैसे जैसे मैं आपके सामने बोलूंगा उसी तरीके से आप जहां भी देख रहे हो वीडियो, वहां आपको अपने साथ ही बोलना है, मेरे साथ साथ बोलना है। ऐसा नहीं आपको सोचना है कि ये ऑनलाइन क्लास है, अपने इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे ये ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपने मेरे साथ साथ बोलना है। जैसे मैंने लिखा 8 की स्क्वायर तो आप जवाब दीजिए सर 64 होता है। यदि पता है तो आप जवाब दीजिए, यदि नहीं पता है तो आप उसको लिखिए। 9 की स्क्वायर 81, 10 की स्क्वायर 100, 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169 यानी कि 169, 14 की स्क्वायर 196, 15 की स्क्वायर 225, 16 की स्क्वायर 256, 17 की स्क्वायर 289 यानी कि 289, 18 की स्क्वायर 324, 19 की स्क्वायर 361, 20 की स्क्वायर 400, 21 की स्क्वायर 441, 22 की स्क्वायर 484, 23 की स्क्वायर 529, 24 की स्क्वायर 576, 25 की स्क्वायर 625, 26 की स्क्वायर 676, 27 की स्क्वायर 729, 28 की स्क्वायर 784, 29 की स्क्वायर 961 सॉरी 841, 30 की स्क्वायर 900, 31 की स्क्वायर 961, 32 की स्क्वायर 1000, 24, 33 की स्क्वायर 1089, 34 की स्क्वायर 1156, 35 की स्क्वायर 1200,
25, 36 की स्क्वायर 1296, 37 की स्क्वायर 1369, 38 की स्क्वायर 1444, 39 की स्क्वायर 1521 और 40 की स्क्वायर कितनी होती है 1600। 41 की लिखना चाहो तो आगे लिख सकते हो 1681, 42 की लिखना चाहो तो 1764, 43 की लिखना चाहो तो 1849, 44 की 1936 और 45 की होती है 2025। ये आपको याद होनी चाहिए। आपने डेली जब भी अपने मैथ्स की नोटबुक उठाओगे तो सबसे पहले आपने इन स्क्वायर को देखना है कि 1 से लेकर 40 तक आपको लर्न करनी है। किस तरीके से लर्न करनी है? डेली का आपने इस तरीके से पढ़ना है। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, मेरे साथ आपने बोलना है। 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36, 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64, 9 की स्क्वायर 81, 10 की स्क्वायर 100, 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169, 14 की स्क्वायर 196, 15 की स्क्वायर 225, 16 की स्क्वायर 256, 17 की स्क्वायर 289, 18 की स्क्वायर 324, 19 की स्क्वायर 361, 20 की स्क्वायर 400, 21 की स्क्वायर 441, 22 की स्क्वायर 484, 23 की स्क्वायर 529, 24 की स्क्वायर 576, 25 की स्क्वायर 625, 26 की स्क्वायर 676, 27 की स्क्वायर 729, 28 की स्क्वायर 784, 29 की स्क्वायर 841, 30 की स्क्वायर 900 और 31 की स्क्वायर 961, 32 की स्क्वायर 1024, 33 की स्क्वायर 1089, 34 की कितनी होती है 1156, 35 की 1225, 36 की 1296, 37 की 1369, 38 की 1444, 39 की 1521, 40 की 1600 और 41 की 1681। क्लियर है बात? इसको आप नोट डाउन कर लें, अपना मोबाइल से इस वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करने के बाद इसको आपने नोट डाउन कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे जो अब हम सीखने वाले हैं, आगे की स्क्वायर को 1 से 40 तक तो आपको परफेक्ट याद होनी ही चाहिए। इसके आगे की स्क्वायर जैसे 100 से कम की, जैसे 97 की स्क्वायर अपने कैसे याद रखें, इतनी स्क्वायर याद रखनी अपने लिए मुश्किल है, तो उसका एक मेथड है जिसको आपको मैं अभी बताऊंगा, जिससे आपको वो स्क्वायर आप आसानी से अपने माइंड में बिना पेन के निकाल सकते हो। क्लियर है बात? सबसे पहले हम पढ़ेंगे 100 से कम की स्क्वायर, या अपने बोल सकते हैं 100 के नियरेस्ट, मतलब कि इसके आसपास की स्क्वायर। आसपास का मतलब ये हुआ कि 100 से वो अधिक की भी हो सकती है और 100 से ये कम की भी हो सकती है। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं 100 से कम की स्क्वायर। 100 से कम की स्क्वायर देखिए, जैसे मान लीजिए अपने को 94 की स्क्वायर निकालनी है, तो यहां पर सबसे पहला अपना तरीका अपने को ये देखना है कि जो पहला स्टेप ये होगा कि 100 से ये कितना कम है। 100 से कितना कम है? 6 कम है। तो हम देखेंगे 94 से हम कितना कम कर देंगे? 6 कम कर देंगे। 100 से कितना कम है? 6 कम है। जितना कम है, जिसकी स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं उतना ही कम कर देंगे। कितने से? 94 से। 94 से 6 कम किया तो कितना आया? 88 आया। अब लास्ट में हमें कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। वो 2 डिजिट हमें कहां से मिलेंगी? अब देखिए, वो 2 डिजिट हमें कौन देगा? 100 से कितना कम था? 6 कम था। तो 6 की स्क्वायर अभी हमने प्यारे बच्चों लिखी थी, कितनी होती है? 36 होती है। तो लास्ट में 2 डिजिट हमारे पास कितनी आ गई? 36। तो हम 88 36 बोल सकते हैं किसकी स्क्वायर होती है? 94 की स्क्वायर। आपको अभी ये समझ नहीं आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। देखो 3-4 बार एग्जांपल देखेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझ के जाएंगे अपने। अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए अपने को 92 की स्क्वायर निकालनी है, तो सबसे पहला स्टेप है 100 से कितना कम है? 8 कम है। तो 92 से कितना कम करेंगे? 8 कम करेंगे। जब 92 से 8 कम किया तो कितना आया? 84 आया, 84 आया। लास्ट में कितनी डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए।
वो 2 डिजिट कहां से मिलेंगी? 100 से कितना कम था? 8 कम था। और 8 की स्क्वायर कितनी होती है? 64 होती है। तो लास्ट में 2 डिजिट हमें कितनी मिल गई? 84, 64। एक एग्जांपल अपने और देख लेते हैं। यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए अपनों ने लिखा 98 की स्क्वायर। 100 से कितना कम है? 2 कम है। 98 से कितना कम करेंगे? 2 कम करेंगे। 98 से 2 कम किया, कितना आया? 96। सर आपने कहा था लास्ट में 2 डिजिट चाहिए। हाँ जी बिल्कुल चाहिए। वो 2 डिजिट कौन देगा? 100 से कितना कम है? 2। और 2 की स्क्वायर हम जानते हैं कितनी होती है? 4। सर आपने कहा था लास्ट में 2 डिजिट चाहिए, पर यहाँ पर तो ये 1 डिजिट है। इसको 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करें? इसकी वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े, ये 4 का 4 ही रहे, तो इसको क्या लिख देंगे? 04। तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पर देखिए कितना आया? 9604। एक चीज आप और देखिए, कोई भी यदि मैं 100 से 6 कम था तो 94 से 6 कम किया, तो कोई भी चीज 100 से कम करने के लिए हमारे लिए आसान रहती है, और उसकी बजाय जिससे हम कम करना चाहते हैं 94 से, डायरेक्ट हम 100 से भी कम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? ये देखिए, 100 से 6 कम था, 6 हमने अपनी तरफ से और कम किया। कहने का मतलब जितना कम था उतना ही हमने और कम किया। तो 6 और 6 रियल में हमने कितना कम कर दिया? 12 कम कर दिया। किससे 12 कम कर दिया? 100 से 12 कम कर दिया। 100 से 12 कम किया तो कितना आया? 88। अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखते हैं क्या आगे भी ऐसा ही हो रहा है क्या। यहां पर देखिए 100 से कितना कम है? 8 कम है। तो 8 और 8 कितना हुआ? 16 हुआ। 100 से डायरेक्ट 16 कम करेंगे तो कितना हुआ? 84 मिला। अब यहां पर देखिए 100 से कितना कम था? 2 कम था। 2 और कम हुआ तो कितना कम हो गया? 4 कम हो गया। 100 से 4 कम हुआ तो कितना आया? 96। प्यारे बच्चों, क्या ये मेरी बात आप अच्छे से समझ पाए? अच्छे से देखिए, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इस चीज को आप नोट करिए। और एक बात आपके दिमाग में ये भी आ रही होगी, सर जी आपने 2 डिजिट बता दिया, लास्ट में 2 डिजिट आ रहा है। हाँ जी मैंने बताया। यदि सर यहाँ पर 3 डिजिट आ जाए तो 3 डिजिट कैसे? जैसे मान लीजिए सर जी 14 की स्क्वायर तो 196 होती है, ये 2 डिजिट तो है, तीसरी डिजिट एक भी तो आ गई। बिल्कुल सही बात है। 16 की स्क्वायर सर जी 256 होती है, ये भी 3 डिजिट आई। 19 की स्क्वायर 361 होती है, ये भी 3 डिजिट आई। चलो इसकी भी आपकी बात का डाउट क्लियर करते हैं। पहले इसको नोट डाउन करें, अपनी वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। मैं इसको रब कर रहा हूं। क्लियर? हाँ जी देखिए, जैसे यहां पर लिखा मैंने 100, किसकी स्केयर लेना चाहते हो? मान लीजिए आपने 87 की स्केयर लेना चाहते हैं, तो 100 से ये कितना कम है? 100 से कितना कम है जी? 13 कम है। सबसे पहला स्टेप, या तो हम क्या करें 87 से कितना कम कर दें? 13 कम कर दें, या क्या करें 13 का दुगना करके डायरेक्ट 100 से कम कर दें। 13 और 13 कितना हो गया? 26। 13 का दुगना 26 होता है। 100 से डायरेक्ट 26 कम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 74 मिलेगा। क्लियर है बात? अब लास्ट में कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट चाहिए। वो 2 डिजिट कहां से मिलेगी? 13 की क्या करेंगे? स्क्वायर। 100 से जितना कम है उसकी स्क्वायर लिखेंगे। 13 की स्क्वायर कितना होता है? 169 169। तो ये 2 डिजिट तो दिख रही है आपको, 9 लिखा यहाँ पर, 6 लिखा यहाँ पर, और एक ये एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो ये यहाँ हो जाएगा। ये कैरी के रूप में जुड़ जाएगा, यानी कि आंसर के रूप में जुड़ जाएगा। 9 6 4 1 5, ये कितना हो गया? 75 69। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को 82 की स्क्वायर चाहिए। 100 से कितना कम है जी? 18 कम है। 18 हमने और कम करना है, तो रियल में देखा जाए 18 और 18 कितना हुआ? 36। 100 से 36 कम करेंगे, 100 से 36 कम करेंगे तो कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। या क्या कीजिए, दिमाग में सीधा ही लाइए कि 18 का डबल कर दे। 18 का डबल 36 होता है। 100 से 36 कम किया, कितना आया? 64। अब क्या देखना है? 100 से कितना कम था? 18। और 18 की स्क्वायर कितनी होती है? 324 होती है। तो 324, 3 2 4 4 2 4 और 3 7, ये कितना आया? 6724, मतलब कि 67 24। ये किसकी स्क्वायर होती है? 82 की स्क्वायर। क्लियर है बात?
कितनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या बढ़ेंगे, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपने वीडियो को पॉज करके अपना टाइमिंग लगा के कम से कम 3 या 4 मिनट से आराम से उसको पहली बार कर रहे हो तो करके देखना है। उसी टाइमिंग को अपने को कम करना है धीरे धीरे। इसको मैं रख कर रहा हूं। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने खुद करके देखना है। नाइन्टी 99 की स्क्वायर, 92 की स्क्वायर, 95 की स्क्वायर, 86 की स्क्वायर, 87 की स्क्वायर। मैं इसमें 100 से अधिक की प्रैक्टिस भी लिख रहा हूं, जिसमें मैं अभी आपको रूल बताऊंगा कि 100 से अधिक को किस तरीके से आपने निकालना है। क्लियर है बात? 116 की स्क्वायर, 118 की स्क्वायर, 119 की स्क्वायर, 124 की स्क्वायर, 126 की स्क्वायर, 127 की स्क्वायर। ये आपने इसको नोट करना है, ये आपने स्क्वायर निकाल के देखनी है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? अब बात करता हूं मैं आपके सामने कि 100 से अधिक की स्क्वायर को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए, पॉज करना है अपने वीडियो को और इसको आपने नोट डाउन करना है अपनी कॉपी के अंदर। देखिए, लिखूंगा मैं ऊपर 100 से अधिक की स्क्वायर। ठीक है, देखिए 100 से अधिक की स्क्वायर, 100 से अधिक की स्क्वायर जैसे मान लीजिए 104 की स्क्वायर निकाल रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, जिस किसी की स्क्वायर निकाल रहे हैं, यदि 100 से अधिक की निकाल रहे हैं, कम थी तो हम कम देख रहे थे, अधिक है तो हम क्या देखेंगे, अधिक कितना है। तो कितना अधिक है, 4 अधिक है। उसमें क्या कर रहे थे, कम था तो अपने कम कर रहे थे, और इसमें अधिक है तो अपने क्या करेंगे, अधिक करेंगे। 104 में कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। 104 में 4 जोड़ा कितना आया, 108। लास्ट में कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट। रूल वही है, लास्ट में कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट कहां से मिलेगी, 100 से कितना अधिक था, 4। तो 4 की स्क्वायर कितनी हुई, 16, और ये कितना है 108, 16। बस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट हो गया। क्लियर है बात? जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 109 की स्क्वायर 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है। 109 में कितना ज्यादा करेंगे, 9 ज्यादा। 109 में 9 जोड़ा तो कितना आया, 118। 118 लास्ट में कितने डिजिट चाहिए, 2 डिजिट। कहां से मिलेगी, सर जी जितना ज्यादा है वहां से मिलेगी ना। 9 की स्क्वायर कितनी होती है, 81। तो यहां पर लिखा कितना आया, 81। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को 123 की स्क्वायर निकालनी, 100 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है। 123 में कितना जोड़ेंगे, 23 जोड़ेंगे। 123 में 23 जोड़ा कितना आया, 146, 146। लास्ट में कितने डिजिट, 2 डिजिट। सर जी हमें 23 की स्क्वायर नहीं आती, तो याद कीजिए 23 की स्क्वायर आपको लिखवाई है, कितनी होती है, 529। तो 529 लास्ट में 2 डिजिट आया 29, ये इसके कैरी के रूप में जुड़ जाएगा। 140 और 5 151, कितना हुआ, 151, 29। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई? आपने क्या करना है, इसको अच्छे से, इस वीडियो को आपने देखना है, अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से इसको लिखना है, और जो प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है वो क्वेश्चन आपने घर पे करके देखना है। अपनी ये जो क्लास है, आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है, हम पूरी मैथ पढ़ेंगे इस तरीके से, और आपकी ये क्लास है पूरी मैथ की फ्री क्लासेस रहेगी, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगी। आखिर तक आपका सिलेबस ये मेरे द्वारा पूर्ण करवाया जाएगा, इसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अपने को पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाया हूं हर बात, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, और लाइक का बटन भी दबाएं। आगे से आगे जितना भी है इसको शेयर करोगे उतनी ही ज्यादा हम इससे मोटिवेट होंगे, और हम और ही अच्छा कंटेंट आपको देंगे। क्लियर है? थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।